नमस्कार मित्रों, आज आपके साथ मैंने कल बात की थी कि समाजशास्त्र की अलग अलग शाखाओं पे चर्चा करूंगा। कल मेडिकल सोशलॉजी पे की थी, आज इंडस्ट्रियल सोशलॉजी पे चर्चा करूंगा। औद्योगिक समाजशास्त्र। वर्तमान युग औद्योगिकरण का युग है। हमारे सारे क्रियाकलाप मशीनों के माध्यम से हो रहे हैं। 18वीं शताब्दी के आसपास शुरुआती दौर था, 17वीं शताब्दी से शुरुआत हुई थी, पर लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन 18वीं 19वीं में बहुत जोर पकड़ा औद्योगिकरण ने, और आज तो पूरा का पूरा समाज हमारा औद्योगिक समाज हो गया। एक समाजशास्त्री टीवी बाटामोर हुए हैं, वो कहते हैं समाजशास्त्र का दावा है कि यह एक सामान्य विज्ञान है, लेकिन 18वीं शताब्दी से जो राजनीतिक आर्थिक क्रांतियों के कारण जो सामाजिक समस्याओं उत्पन्न हुई, उस पर समाजशास्त्र ने ध्यान देना शुरू किया है। और अब एक नए समाज की धड़कन के साथ, समाज में जो नई नई धड़कनें आ रही हैं, उनके साथ समाजशास्त्र जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखें कि औद्योगिक समाजशास्त्र, मेडिकल सोशलॉजी, स्पोर्ट्स सोशलॉजी, ये सारे आ गए। 20वीं शताब्दी का जो आरंभिक चरण था, उसने औद्योगिक समाजशास्त्र को काफी विकसित किया है। बाटामोर कहते हैं कि उद्योग का संबंध समाजशास्त्री शोध के अतिरिक्त सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्योग और निजी उद्यमी, इसमें दोनों आते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आप देखेंगे औद्योगिक जीवन के दो पहलू आते हैं। एक उद्योगों का आंतरिक, फैक्ट्री का आंतरिक संगठन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें मौजूद सामाजिक संबंध, तथा उद्योगों के विभिन्न समूहों, खासकर मालिक, प्रबंधक, सुपरवाइजर, सफेदपोश कर्मचारी और जो शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी, इनके साथ जुड़ा हुआ है। 1979 में NR सेठ और PG पटेल ने एक किताब लिखी थी, इंडस्ट्रियल सोशलॉजी। उसमें उन्होंने औद्योगिक समाज से जुड़े विभिन्न समाजशास्त्री शोधों का सर्वेक्षण करके कहा था कि स्वाधीनता के बाद भारत में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, इससे यहाँ पे बहुत सी सामाजिक बदलाव आए हैं, सामाजिक व्यवस्था हमारी परिवर्तित हुई है। प्रख्यात समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह ने भी औद्योगिकरण, औद्योगिक संबंध और संबंधित पक्षों का विवेचन किया। औद्योगिक समाजशास्त्र आज वास्तव में एक महत्वपूर्ण और लगातार विकसित होने वाला विषय है। इसकी पृष्ठभूमि जो है, जब हम देखें, औद्योगिक क्रांति के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई से तर्कपूर्ण संबंधित है। आपने देखा होगा कि पहले मानव श्रम काम होता था, फिर पशुओं का हमने श्रम में प्रयोग किया, फिर कोयले से उत्पादित भाप से हमारे सारे यंत्र संचालित होने लगे, हमारी क्रियाएं भाप की शक्ति पे चलने लगी। एक सदी के बाद भाप की जगह बिजली ने ले ली, और आजकल परमाणु शक्ति से हमारा काम चल रहा है। तो औद्योगिक क्रांति ने क्या करा, नई आधुनिक अर्थव्यवस्था फिर स्थापित की, नई उत्पादन की शक्ति, नई उत्पादन की पद्धतियां बनाई, नए संगठन बनाए औद्योगिक, और नए मानवीय संबंधों का जन्म हुआ। और इसी क्रम में औद्योगिक समाजशास्त्र का उदय होता है, इसी क्रम में औद्योगिक समाजशास्त्र स्थापित होता है। और आप देखेंगे आज जो है औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उसके फलस्वरूप एक नए प्रकार के समाज का उदय हुआ है। औद्योगिक समाज ने सारी हमारी सामाजिक संरचना के विविध आयाम, परंपरागत मूल्यों को प्रभावित किया है। परिवार, विवाह, नातेदारी एक नए दौर में आ गए। परिवार का नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। विवाह में काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। नातेदारी व्यवस्था हमारी बदल गई है। नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, तो वहीं रोजगार के में कमियां भी आ रही हैं। वैज्ञानिक, तकनीकी, आधुनिक प्रक्रिया के कारण विकास हमारा काफ़ी बृहद पैमाने पर होने लगा है। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अगस्त काम्टे ने भी पहले कहा था, समाजशास्त्री अगस्त काम्टे का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अगर आप देखें, उसमें उन्होंने कहा था कि ज्ञान में विकास के कारण समाज में, ज्ञान में जो विकास होता है उसके कारण समाज में विकास और प्रगति होती है। वही हुआ है कि जैसे जैसे मानव ज्ञान विकसित होता गया, मानव का ज्ञान विकास करता गया, समाज भी विकसित और प्रगतिशील होता गया। प्रखर बौद्धिक क्षमता तथा स्थापित सत्ता के विरोध करने पर प्रखर प्रवृत्ति के कारण काम्ट ने कहा था एक नई दिशा का निर्माण होगा, और उसने भी, काम्ट ने भी वही नई दिशा का निर्माण समाजशास्त्र के रूप में किया था। वो बौद्धिक स्तर पर जो जन्मजात द्रोही थे अगस्त काम्ट, उन्होंने भूत प्रेत, देवी देवता, तात्विक शक्तियों पर आधारित ज्ञान को अस्वीकार करके और एक नए अवलोकन, प्रयोग, वर्गीकरण, सत्यापन, सामान्यीकरण और वस्तुनिष्ठता पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान को स्वीकार किया, और तभी से समाजशास्त्र वैज्ञानिक आधार पर कर रहा है। तो उसी कड़ी में उसने औद्योगिक जगत में, उद्योगों में जो बदलाव आया, औद्योगिक प्रक्रियाएं जो हुई, औद्योगिक व्यवस्था में जो बदलाव आया, इसको औद्योगिक समाजशास्त्र के आधार पर निश्चित तौर पर हम समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा के रूप में कह सकते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, तो इसका सीधा और प्रत्यक्ष संबंध विज्ञान के साथ है।
इसमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं, सामान्यीकरण पर आधारित है, वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित है। इसलिए आप देखिए जो अगस्त काम के बाद से जितने भी समाजशास्त्री हैं उनका कहीं ना कहीं औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में उनके सिद्धांत हैं। एमाइल दुर्खीम ने औद्योगिक समाज के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण अपने श्रम विभाजन के विशेषीकरण सिद्धांत से किया। उनकी जो किताब आई थी श्रम विभाजन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने 1893 में जो किताब आई थी उसमें उन्होंने कहा है डिवीजन ऑफ ट्रेवल सोशल में उन्होंने इसका काफ़ी कहा कि श्रम का विभाजन कैसे होता है। और श्रम विभाजन और विशेषीकरण का विस्तार आप देख रहे हैं औद्योगिकरण के बाद से समाज में बहुत ज़्यादा हुआ। टीबी बाटम और भी कहते हैं औद्योगिक समाज के संदर्भ में एमाइल के दृष्टिकोण को उन्होंने और विश्लेषित किया। कहते हैं दुर्खीम ने आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के असमान रूपों का विवेचन किया है। वह दो प्रमुख असमान रूपों की पहचान करता है, एक विसंगत और जबरिया श्रम विभाजन। उनका कहना है श्रम की चरम विशिष्टीकरण की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी विशेषता के कारण अलगाव में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में पूंजी और श्रम के बीच स्थायी विभाजन हो। दुर्खीम इसमें सुधार चाहते थे। इसके बाद आप देखिए थॉस्टिन वेबलेन ने भी समाजशास्त्री सिद्धांत में प्रौद्योगिकी विकासवाद के बारे में विचार किया। थॉस्टिन वेबलेन का तो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ही है प्रौद्योगिकी पे आधारित। वो कहते हैं कि प्रौद्योगिकी में जैसे जैसे बदलाव होता है, मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता है, प्रौद्योगिकी विकास होता है, वो भी समाज में परिवर्तन लाता है। इनकी थ्योरी ऑफ द वेबलेन की किताब है थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। उसमें कहना है कोई व्यक्ति जितनी ज़्यादा संपत्ति अर्जित करता है वह उतनी ही तेजी से प्रदर्शन और भोग का अभ्यस्त हो जाता है। यही आज हम देख रहे हैं औद्योगिक। एक और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी समाज का गंभीर विश्लेषण किया। उन्होंने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में निहित शोषण और असमानता के विविध आयामों को स्पष्ट किया। वो कहते हैं कारखाने के मालिक और मजदूरों के सामाजिक आर्थिक यथार्थ को हमें देखना चाहिए। इससे हम देखते हैं औद्योगिक समाज जो है, औद्योगिक समाज की वास्तविक और जमीनी सच्चाई का विश्लेषण करते हुए कार्ल मार्क्स ने अलगाव और वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, सारे सिद्धांत दिए। इसके बाद एक और समाजशास्त्री आते हैं मैक्स वेबर। उन्होंने नौकरशाही का दिया, जो कि नौकरशाही के आधार पर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बताने का प्रकार किया कि नौकरशाही एक सुपरिभाषित कार्य प्रणाली है जिसमें अधिकारी तंत्र होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि पर अगर हम आए तो एफ्टॉनिच कहते हैं, उन्होंने गैमिन सेफ्ट और गैसिल सेफ्ट का सिद्धांत दिया। तो ये बहुत ही उपयोगी है। गैमिन सेफ्ट एक प्रकार का समुदाय इसमें जीवन प्रगाढ़ होता है और गैमिन सेफ्ट में घनिष्ठ सामूहिक चेतना पाई जाती है। टॉनिस ने गैमिन सेफ्ट और गैसिल सेफ्ट की जो अवधारणा दी है वो कहते हैं गैमिन सेफ्ट एक समुदाय जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और साथी होने की भावना के भागीदार होते हैं। तो समाज के अवैयक्तिक संबंधों, व्यक्तिगत उपलब्धियों और सोहित द्वारा निर्धारित होता है। और गैमिन ये कहलाता है गॉसिल सेफ्ट। गैमिन सेफ्ट के सभी सदस्य आत्मीय संबंधों से जुड़े होते हैं जो एक भूभाग में एक संसार होते हैं, इसमें परिवार तथा व्यक्ति जन्म से जुड़ जाता है। और गैसिल सेफ्ट में व्यक्ति अलग अलग रहता है। ये उनका सिद्धांत था। जॉर्ज फ्रीडमॉन ने अपनी पुस्तक लिखी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसमें कहा औद्योगिक समाज के व्यापक संदर्भ में हमें गंभीर व्यावहारिक शोध की आवश्यकता है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र जो है ये वास्तव में क्या है, औद्योगिकरण के कारण जो नई परिदृश्य आए हैं उनकी व्याख्या करता है, उनके बारे में विवेचन करता है। समाजशास्त्र तो सामाजिक संबंधों की बात करता है, सामाजिक क्रियाओं की बात करता है, सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करता है। इसी तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक जगत में उद्योगपति और श्रमिक के बीच में क्या संबंध है, उद्योग क्या कहलाते हैं, उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज उद्योगों के साथ क्या है, इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। एक और समाजशास्त्री हैं एंथनी गिडेंस। उनने सोशलॉजी, उनकी जो किताब उसमें लिखा है कि औद्योगिकरण ने समाज में रूपांतर की प्रक्रिया को तीव्र किया है। वस्तुतः मशीन और कारखानों के विकास के बाद मानव समाज में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये एंथनी गिडेंस कहते हैं। ये देख भी रहे हैं, एक जमाना था हम लोग घर में बैठ के सब काम करते थे, चरखा चलाते थे, धागे का निर्माण करते थे, वस्त्र बनाते थे। आजकल मशीनों से होने लगा। ये जो बदलाव आया है उद्योगों के कारण, इसने क्या करा है कि औद्योगिक समाज के कारण पूरा का पूरी हमारी समाज व्यवस्था बदल गई। आज व्यक्ति मशीनों पे आत्मनिर्भर हो गया है, उन पे हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है। और उसके कारण बहुत से औद्योगिकरण का नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, गाँव से शहर की पलायन हो रहा है, नगरों में यातायात का दबाव बढ़ रहा है, गंदी बस्तियाँ बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। ये नए नए जो हैं उत्पाद, इसके बाई प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, ये उत्पन्न होते जा रहे हैं। औद्योगिक समाज एक महत्वपूर्ण समाज है जिसके अंतर्गत हमको
इसके विषय क्षेत्र को जानना होगा, इसकी जानकारियाँ लेना पड़ेगी, औद्योगिक क्षेत्र क्या है, किसे कहते हैं इसमें। क्योंकि आप देखिए ना, गिडेंस ने कहा वैश्वीकरण में समय और स्थान की दूरी सिमट रही है। औद्योगिकरण के कारण जितना विकास हुआ है उससे समय और स्थान की दूरी घटती जा रही है। तो समाजशास्त्र का जन्म जो था औद्योगिकरण के साथ साथ हुआ, इसलिए औद्योगिक समाजशास्त्र मूलतः समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है, जिसमें हम अध्ययन क्षेत्र जो समाजशास्त्री उपागमों और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। इसमें समाजशास्त्र के द्वारा हम जो भी उद्योगों में, औद्योगिक जगत में जो बदलाव आता है, औद्योगिक समाज के जो संबंध हैं हमारे मालिक और मजदूर के, इन सभी को केंद्र में रखते हुए हमें इसका अध्ययन किया जाता है। ये औद्योगिक समाज है।